हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कक्षा यहाँ पर कक्षा डाल देनी है। उसके बाद में कालांश आपका जो भी है, पहला दूसरा तीसरा, वो डाल देना। छात्र संख्या आपकी क्लास के अंदर कितने छात्र है वो डाल देने हैं। उसके बाद में दिनांक, जिस दिन आप टीपी कराने जाओ, जिस दिन आप पाठ्य योजना बना रहे हो, उस दिन क्या दिनांक थी। विषय आपका सामाजिक विज्ञान, वर्ग किस वर्ग में आप पढ़ा रहे हो, अवधि जो आपकी 35 मिनट रहती है, मध्यायु कितने से कितने बच्चों को पढ़ा रहे, 12 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, दिन सोमवार, शीर्षक जो आज रहेगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा भारत। ये पढ़ाने के बाद में आपको इस प्रकार से एक चार्ट कॉलम बना लेना है। आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उद्देश्य के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है ज्ञान, छात्रों में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पाठ से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सके। किसका? भारत का परिचय उनको प्राप्त होएगा। दिशाओं का ज्ञान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किस दिशा में कौन सा राज्य है, पड़ोसी देश, हमारे जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से, और किस पड़ोसी देशों के साथ में हमारी जो सीमा रेखा लगी है वो सब हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर अवबोध के नीचे आपको तीसरा जो सोपान है कौशलात्मक रचनात्मक ज्ञान, उसके बाद में आपको लिखनी है सहायक सामग्री। आप जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हो बच्चों को क्लास के अंदर, उसके अंदर आप किस किस सहायक सामग्री का बच्चों को समझाने के लिए जो प्रयोग करते हो, जैसे चौक हुई, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट और पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, तो छात्र इससे पूर्व भारत विषय के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, हमारी राजधानी कौन सी है, इस प्रकार के छात्र जो है जानकारी रखते हैं। उसके बाद में शिक्षण विधियाँ, आप व्याख्यान, विकास विधि और प्रश्नोत्तर विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हो। उसके नीचे आपको लिखना है छठे में प्रस्तावना। अब प्रस्तावना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है। जैसे छात्र अध्यापक, एक तरफ डाल देना है आपको छात्र अध्यापक कथन, एक तरफ आपको डालनी है छात्र क्रिया। जैसे हम किस जिले में रहते हैं, तो हम रोहतक जिले में रहते हैं। रोहतक जिला किस राज्य में है? रोहतक जिला हरियाणा राज्य में। अब हरियाणा राज्य किस देश में स्थित है? हरियाणा राज्य भारत देश में स्थित है। भारत देश के बारे में आप क्या क्या जानकारी रखते हैं, ये आपका जो है संभावित उत्तर है। यहाँ से आप अपने पाठ को अग्रसर करोगे। यहाँ पर ध्यान रहे, जो आपको आपके जो प्रश्न है वो क्रमबद्ध होने चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मैंने जैसे आपको प्रस्तावना सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसमें बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो ज़रूर देखना। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना के अंतर्गत जो सबसे लास्ट का उत्तर प्रश्न आप करोगे वो संभावित उत्तर होना चाहिए, जहाँ से आप अपने पाठ को अग्रसर करोगे। उसके बाद में आपको डालना है उद्देश्य कथन। प्रिय बच्चों, आज हम भारत देश के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के अंदर आपको ये सब लिख देना है, ये पॉइंट 4-5 जितने भी है, ठीक है, करना है। एक कॉलम बना लेना आपको। मुख्य शिक्षण बिंदु एक तरफ लिखने हैं, क्रियात्मक कार्य एक तरफ और श्यामपट्ट कार्य आपको लिखना एक तरफ। अब यहाँ पर लिखना है भारत का परिचय। अब आप विकासात्मक प्रश्न करोगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है, सामाजिक विज्ञान में हम पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उसके बाद में जो लास्ट में जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वहाँ से हम अपने पाठ को अग्रसर करेंगे। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। हम जैसे हिंदी पाठ्य योजना बनाते हैं गद्य पद्य, या संस्कृत बनाते हैं गद्य पद्य, जो हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बनाते हैं वहाँ पर हम मौन वाचन नहीं करवाएंगे। मौन वाचन सिर्फ संस्कृत पाठ्य योजना के अंतर्गत होता है और हिंदी पाठ्य योजना के अंतर्गत। सामाजिक विज्ञान पाठ्य योजना के अंतर्गत हम बच्चों से मौन वाचन नहीं करवाएंगे। के उत्तर में क्या है? हिमालय। भारत के पूर्व तथा पश्चिम में क्या है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर। भारत के विस्तार के बारे में क्या अभिप्राय है? तो बच्चों का यहाँ पर जो उत्तर है वो संभावित उत्तर रहेगा। अब यहाँ से जो है आप अपने पाठ को अग्रसर करोगे। उसके नीचे है अध्यापक कथन। ये देखो, भारत के विस्तार के बारे में आप क्या अभिप्राय है, उसके बाद में जो है अध्यापक कथन। अध्यापक अब बताएगा भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 314 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब बच्चे यहाँ पर है ना ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे कि उत्तर में क्या है, तो उनको है ना आप श्यामपट्ट पर एक मानचित्र लगा देना और मानचित्र के माध्यम से आप समझाना कि पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है और पश्चिम में क्या है। ठीक है ना।
अध्यापक कथन करने के बाद में आपको फिर वापस बोध प्रश्न करना है। यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहेगी। एक बार अध्यापक कथन, फिर बोध प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर वहाँ से आप अपने पाठ को आगे लेकर के चलोगे, फिर वापस बोध प्रश्न। अब यहाँ पर बोध प्रश्न ये इस प्रकार से आपके बोध प्रश्न है जो आपको लिख लेने हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। विकासात्मक प्रश्न, फिर देखो, फिर बोध प्रश्न करने के बाद में फिर वापस विकासात्मक प्रश्न। अब विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत सबसे जो लास्ट का विकासात्मक है, यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखिए जो कर्क रेखा, ये जो है आपका विकासात्मक प्रश्न है। अब यहाँ से आप अपने पाठ को अग्रसर करोगे। अब बच्चों से आप पूछोगे कर्क रेखा क्या है, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, सामान्य सी बात है। अब फिर यहाँ से अध्यापक कथन शुरू होता है। एक तरफ शिक्षण बिंदु के अंदर आपको डाल देना कर्क रेखा का परिचय, फिर अध्यापक कथन, और श्याम पट्ट पर कर्क रेखा श्याम पट्ट पर बनाकर समझाएंगे आप। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। उसके बाद में देखो आप बोध प्रश्न, ये हमारे बोध प्रश्न हो गए। अब विकासात्मक प्रश्न, ये आ गया विकासात्मक। तटीय सीमा रेखा क्या है, संभावित उत्तर है। अब यहाँ से आप तटीय रेखा, समुद्री रेखा का ज्ञान करवाओगे। भारत की तटीय सीमा रेखा लगभग 7516 किलोमीटर है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के 9 राज्य समुद्र से लगे हुए। इस प्रकार से जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये मानचित्र श्यामपट्ट पर मानचित्र के माध्यम से आपको बच्चों को समझा देना है कि जो समुद्री रेखा है वो भारत के राज्य समुद्र से कौन कौन से राज्य समुद्री रेखा बनाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको लिख देने हैं यहाँ पर बोध प्रश्न। बोध प्रश्न की आपने जो भी पढ़ाया वो बच्चों से बोध प्रश्न करवाने हैं। फिर वापस विकासात्मक प्रश्न, भारत के विषय विशेष बिंदु क्या है, तो बच्चों का संभावित उत्तर रहेगा। अब यहाँ से आपको पुनः शुरू कर देना है। विशेष बिंदु एक तरफ लिख देना। अध्यापक कथन, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बिंदु गोरमोता गुजरात में, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में तथा पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिंदुओं को श्यामपट्ट के माध्यम से आप समझा देना या चित्र के माध्यम से समझा देना कि सबसे जो पश्चिम में है वो कौन सा बिंदु है, इस प्रकार से। फिर आपका देखो ये बोध प्रश्न होने के बाद में आपका विकासात्मक प्रश्न हो गया। अब शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आपको, शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत आपको पड़ोसी देश, भारत की जनसंख्या, राजधानी का ज्ञान, इस प्रकार से एक तरफ डाल देना। फिर अध्यापक कथन, ये आपका अध्यापक कथन है। फिर पड़ोसी देश चार्ट के माध्यम से श्यामपट्ट पर समझाओ, वो आपका श्यामपट्ट कौशल हो गया। ये करने के बाद में आपको करना पड़ेगा बोध प्रश्न। ठीक है। हम संस्कृत पाठ्य योजना बनाते हैं, हिंदी पाठ्य योजना बनाते हैं, तो वहाँ पर एक वो जो बिंदु होता है प्रस्तावना के अंदर, तो वहाँ पर होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न एवं सारांश रहेगा। पूरे जो पाठ का अब तक आपने क्या पढ़ाया वो बच्चों की समझ में कितना आया, कितना नहीं आया, आप यहाँ से आप बच्चों का मूल्यांकन करोगे। अभ्यास प्रश्न एवं सारांश ये लिख करके प्रस्तावना के अंतर्गत। इस प्रकार से आपको अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करने हैं और ये इधर जो लिखे हुए ये बच्चों से पूछने हैं और ये अध्यापक पूछेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मूल्यांकन हो गया, वो तो पूरे पाठ का सारांश था, सॉरी, ये पूरे पाठ का जो है सारांश है। और यहाँ पर आप अब बच्चों का मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन के अंतर्गत आपको 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं। कर्क रेखा, भूमध्य, आपको डैश, ये इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको सबसे लास्ट का जो है गृह कार्य, एक चार्ट पर भारत का सुंदर सा चित्र बनाओ तथा उसमें भारत के पड़ोसी देशों को दर्शाओ। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई हुई पाठ्य योजना ज़रूर पसंद आई होगी और आपकी ज़रूर सहायता भी हुई होगी, क्योंकि मैंने एक एक जो बिंदु है वो अच्छे तरह से समझाया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर यदि आप नए आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना।